साहब, जो भारत सरकार में बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और अपने इतने व्यस्त समय में से और नौगांव राजधानी से 150 किलोमीटर दूर आए हैं, उनके के लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं सीसीबीओ की तरफ से कि सीसीबीओ की एक समस्या को उन्होंने सुनकर हमारे बीच आए। माननीय अजीजी साहब भाई, पूर्व विधायक यहाँ के रईस खान पठान जी, जिन्होंने कि गुजरात में लड़ाई लड़ी, गुजरात में जो मुसलमानों के लिए दुश्मन लोग थे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ऐसे लोग, उन लोगों को सजा दिलाने वाले 700 लोगों को जिन्होंने सजा दिलाई, रईस खान पठान जी, वो भी हमारे बीच आए हैं, जो लड़ रहे हैं गुजरात में, गुजरात की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जिन्होंने पूरी कसम खाई है और पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के लिए। वी लातू साहब, जो दीमापुर के हैं, सीसीबीओ के रीजनल चेयरमैन हैं, उनका हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भैया साहब, जो सबसे इतने बुजुर्ग होकर भी हमारे जो आपके समुदाय की बात को सुनने के लिए आए हैं, बोरा साहब, प्रोफेसर अब्दुल जमान साहब, पूर्व मंत्री जी। विश्व के 11 धर्म है, सभी धर्मों की जो पाक किताबें हैं, सब में लिखा है कि हमको गरीबों की मदद करनी है, धार्मिक से हटकर गरीब की सेवा करना ही सबसे बड़ा धार्मिक कार्य है। तो अब्दुल अजीजी साहब के मन में, जब हम लोग पिछले दिनों मिले थे, अब्दुल अजीजी साहब के मन में आसाम के मुसलमानों के प्रति बहुत बड़ा दर्द था। उन्होंने खुद ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं आसाम में जाना चाहता हूँ। ऐसी जगह राजधानी में बैठकर जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर उनको बता देते हैं, जो गांव की जमीनी हकीकत नहीं पता लगती, मुझके गांव में जाना है। तो अचानक 5-10 दिन पहले ही ये कार्यक्रम बनाया और आप सब लोग दूर दूर से चलकर अपनी समस्याओं को, जो अजीजी साहब को जो समस्याएं सुननी थी, वो नेताओं की समस्याएं नहीं सुननी थी, आम व्यक्ति की समस्याएं सुननी थी, उनको सुनने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं। आप अपनी समस्याओं को लेके आए। महात्मा गांधी ने कहा, अकेला चलो। अभी हमें लाखों की जरूरत नहीं है, एक गांव से एक आदमी भी आया है। ये जो बहुत थोड़ी सी जनता है, यही एक बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। बहुत छोटे से लोगों ने, कोई भी, जब हम संस्था कोई भी काम करते हैं तो उसकी सबसे पहले मजाक बनती है। हिंदी समझते हैं लोग, उसकी मजाक बनाते हैं। मजाक बनने के बाद उसका लोग विरोध करते हैं। आज आपको ये मजाक लग रहा है कि हम एक आपके जो आसाम के सारे जो गरीब मुस्लिम हैं उनको अदर बैकवर्ड क्लास में लेके आएंगे, लेकिन बाद में जब ये गजट जारी होगा तो लोग इसको गजट रुकवाने के लिए इसका विरोध करेंगे। जो सेकंड चीज होती है वो विरोध की होती है, और विरोध के बाद फिर घुसपैठ की होती है। इस काम को अजीजी साहब ने जो शुरू किया है, फिर लोग चाहेंगे इसका श्रेय हम लोग लेना चाहें। यहाँ का मुख्यमंत्री भी चाहेगा, यहाँ का भारत सरकार के लोग भी चाहेंगे कि इस काम का श्रेय हमको लें, और बाद में घुसपैठ की स्थिति आती है। तो आज हम मजाक की स्थिति में लग रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है, एक बहुत बड़ी ताकत होगी। और आसाम में ओबीसी के लोगों को, जो मुस्लिम लोग हैं, उनको ओबीसी आरक्षण मिलेगा। 27% नौकरियों में आप लोगों को रिजर्वेशन होगा, तो 100 में 27% नौकरी आप लोगों के लिए होंगी। जो गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं, नेशनल बैकवर्ड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उससे आप लोगों को लोन मिलेगा। आप अपने उद्योग धंधे ओबीसी के फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लेके बना पाएंगे, खड़े कर पाएंगे। आप लोगों को सारी सुविधाएं दिलाने के लिए हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग एक बहुत सफल प्रयोग होगा। आप ये मत सोचें कि बहुत थोड़ी सी जनता है, ये लाखों करोड़ों लोग हैं हमारे देश के, और उन करोड़ों लोगों को, हम लोगों को संगठित रहना है, धार्मिक भावनाओं में नहीं रहना है। हमको गरीब की मदद के लिए आगे आना है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर सीसीबीओ बना। सीसीबीओ एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है। हमारे देश की सरकार कोई भी बात करती है CII 50 के साथ लेके बात करती है, कम्युनिटी के लिए बात नहीं करती है। हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कम्युनिटी की बात सुनी जाए। उसी को लेकर ही हमने खड़ा किया है। एक बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत के रूप में उभरेगी। अभी अजीजी साहब ने जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून है, उसके तहत बहुत बड़ा सफलता इन्होंने दिलाई है। इन्होंने हिंदू मुसलमान सबसे परे हटकर सरकार से मांग करके तो नरेगा में संतान भूमि में
काम नरेगा का होना चाहिए, शमशान भूमि बननी चाहिए, चाहे वो हिंदू की हो मुसलमान की हो। तो जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया और नरेगा में एक बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट इन्होंने सम्मिलित कराया है, एक बहुत, तो ये बहुत दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने हमको ऐसा समय दिया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और कृषि विरोध हर समय आप लोगों के साथ है, तो कृषि विरोध की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत होगी। और आसाम में सबसे पहले कृषि विरोध ने कदम रखे थे। आसाम सरकार ने भी हमारी बहुत बातों को माना है, हमारे लोगों को जगह जगह जो हमारे उसके लिए भी हम आभारी हैं। और इसी छोटे से शब्दों के साथ मैं थोड़ा अपनी बात को खत्म करता हूँ। और हम लोगों को अकेला चलो के सिद्धांत पर चलना है और हमें विकास सबसे पहले, और ये जो काम है ये हमारा जरूर सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम उनका आभार प्रकट करते हैं।